साथियों नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। सो नाउ देखिए है क्या, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वी नीड टू नो दैट कैसे इंडिया यूरोप का सबसे बड़ा ईंधन सप्लायर बनता जा रहा है। और बात करेंगे कि किस तरीके से इंडिया ने सऊदी अरेबिया को पीछे पछाड़ दिया है, जो लगभग दशकों से क्रूड ऑयल में बादशाह बना रहा है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे किस तरीके से इंडिया ने यूरोप के मार्केट को हायर किया है और किस तरीके से यूरोप का मतलब अभी इस समय की जो केपलर की रिपोर्ट आई है उसमें बताया ये जा रहा है कि इंडिया सबसे बड़ा ऑयल सप्लायर मार्केट बन गया है। किसके लिए? यूरोप के लिए। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे किस तरीके से इंडिया ने सऊदी अरेबिया को पीछे छोड़ दिया। देखिए है क्या, इससे पहले मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहूंगा। देखिए ये कुछ इमेजेस हैं, आप यहाँ देखेंगे मोदी जी की मुलाकात हुई थी राष्ट्रपति रशिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन उनसे जुलाई 2023 में, ठीक है, सॉरी जुलाई 2024 में। और ये ऐसा साल रहा है कि इंडिया मतलब मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन की लगभग 6 से 7 मुलाकात हो चुकी हैं। देखिए ये मुलाकात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इस मुलाकात में मोदी जी और व्लादिमीर पुतिन जो है इनके बीच एक एग्रीमेंट होता है जिसमें ये बात की जाती है कि किस रेट पर इंडिया रशिया से जो है क्रूड ऑयल परचेज करेगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था। इस समय पर जब इंडिया के द्वारा रशिया से ये क्रूड ऑयल परचेज किया गया था तब अमेरिका द्वारा डायरेक्टली थ्रेट किया गया था इंडिया को कि अगर आपने रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा देन यू विल फेस सैंक्शन। ठीक है, बट जैसे कि इस समय हुआ है लगभग अमेरिका अमेरिका और जापान ने लगभग इंडिया की 19 कंपनी ऐसी हैं जिन पर सैंक्शन लगाया है, ये कहते हुए कि उन कंपनीज के द्वारा रशिया को सपोर्ट किया जा रहा है और उनसे सामान खरीदा जा रहा है। उस समय भी कुछ ऐसे ही थ्रेट इंडिया को दिए गए थे, बट इंडिया के द्वारा उस समय बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक कदम उठाया गया था और वो कदम अब कहीं ना कहीं इस रूप में साबित हो रहा है कि इंडिया अब यूरोप के लिए लार्जेस्ट ऑयल सप्लायर बन गया है। ठीक है, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कवर किया था कि इंडिया ओवरटेक सऊदी अरेबिया एज यूरोप टॉप रिफाइंड फ्यूल सप्लायर। ये वाला वीडियो आप देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, काफी अच्छे व्यूज इस वीडियो पर आए थे। देखिए अब क्या हुआ है रिसेंटली, जो मोदी जी द्वारा उस समय अमेरिकन सैंक्शंस को दरकिनार करते हुए जो कदम उठाए गए थे वो अब कहीं ना कहीं इंडिया के लिए बहुत अच्छे साबित हो रहे हैं। किस तरीके से, देखिए उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हाल फिलहाल में हुआ क्या है कि एक इंटेलिजेंस ट्रेड फर्म है केपलर, उसके द्वारा हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट जारी की गई है जिस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अब इंडिया का जो ऑयल परचेज है कहां, रशिया से, मतलब इंडिया का जो ऑयल परचेज रशिया से है वो अब होने वाला है, वो मार्केट होने वाला है 2 मिलियन पर बैरल का। ठीक है, 2 मिलियन पर बैरल पर वो जाने वाला है। किस तरीके से हम लोग बात करेंगे, देखिए था क्या, फरवरी 2022 में जब रशिया के द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण किया गया था उसके बाद से यूएसए और यूरोपियन यूनियन के काफी कंट्रीज के द्वारा रशिया पर लगभग अब तक अगर मैं बात करूं तो 1500 तक बैन लगाए जा चुके हैं। ठीक है, और इनके द्वारा ये भी किया जा रहा है कि जो भी कंट्री रशिया को सपोर्ट कर रहा है उस कंपनी पे भी या फिर उस कंट्री पे भी ये लोग सैंक्शंस लगा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा हाल फिलहाल में इंडिया की 19 कंपनी पर सैंक्शन लगाए गए हैं। ठीक है, तब से हुआ क्या है, चूंकि अब देखिए यहां पर मैं आपको बताऊं है क्या कि रशिया, यहां पर एक आप रिपोर्ट पढ़ी, रशिया इज द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैस। ठीक है, एंड हैज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैस रिजर्व। अगर मैं आपको बताऊं यहां पर तो रशिया जो है गैस, जो नेचुरल गैस होती है उसका सेकंड लार्जेस्ट सप्लायर है। ठीक है, और रशिया, और अगर हम रिजर्व की बात करें तो सबसे ज्यादा मतलब नंबर 1 पर है रशिया, सबसे ज्यादा रिजर्व है रशिया के पास। ठीक है, अब रशिया इज अ मेजर प्लेयर इन ग्लोबल एनर्जी मार्केट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से इंडिया ने ये स्ट्रेटेजिक कदम उठाया है। इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप 3 क्रूड प्रोड्यूसर। ठीक है, मतलब कि रशिया जो है 3 जो कह सकते हैं कि सबसे बड़े ऑयल के प्रोड्यूसर हैं क्रूड ऑयल के, उनमें रशिया अपना स्थान रखता है। ठीक है, देखिए यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो यूरोपियन यूनियन जो है ना, इसको बहुत ज्यादा ठंडा एरिया है। ठीक है, अब यूरोपियन जो यूनियन है यहाँ पर जितने भी कंट्री हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है कड़ाके की, इनको बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है अपने देश में मशीन्स या फिर कह लीजिए इनकी जो लाइट्स वगैरह इन सब चीजों को चलाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए यूरोप क्या करता था, रशिया से बहुत बड़े लेवल पर ऑयल परचेज करता था, क्रूड ऑयल परचेज करता था। ठीक है, अब चूंकि रशिया ने जब से यूक्रेन पर इन्वेशन किया था तब से यूरोपियन यूनियन प्लस अमेरिका के द्वारा रशिया पर बहुत सारे सैंक्शन लगाए गए। अब चूंकि रशिया पर लग गए हैं सैंक्शन और कहीं ना कहीं रशिया को जो स्विफ्ट इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम है उससे भी रशिया को बाहर कर दिया गया था। उसके बाद से यूरोप को तलाश थी नए मार्केट की
कि हमें कोई ऑयल दे सके। इस चीज को भांप लिया था अच्छा इंडिया ने। देखिए हम लोग कहते हैं ना कि मोदी जी बहुत ही ज्यादा प्रयास करते हैं अपने हर एक दौरे पर द्विपक्षीय वार्ता की। देखिए हम एक इंसान है नॉर्मल से, और हमारी भी कितनी सारी आवश्यकताएं होती हैं। कभी कभी हमें ऐसे लोगों से भी पाला पड़ जाता है जिनसे हम जीवन में कभी बोले नहीं है। ठीक है, यही कारण है कि मोदी जी द्वारा द्विपक्षीय वार्ता पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। अब देखिए जब आप किसी से द्विपक्षीय वार्ता करते हैं ना, तो आपके लिए जब वो व्यक्ति आपसे बात करता है तो वहां पर बहुत सारे रास्ते खुलकर आते हैं। यही कारण था मोदी जी द्वारा यूरोप में काफी कंट्री के जो लीडर थे, वर्ल्ड मतलब यूरोप के जो कंट्री है उनके जो लीडर थे उनसे द्विपक्षीय वार्ता की गई, और काफी ऐसे कंट्री निकल कर आए जो एक बड़े लेवल पर इंडिया से ऑयल परचेज करने लगे। इनमें देखिए थोड़ा बहुत तो ये करते थे, मतलब जो इंडिया का पहले ऑयल परचेज जो यूरोप के कंट्री करते थे वो था 1,54,000 बैरल पर डे का। ठीक है, 1,54,000 बैरल पर डे का था। ठीक है, इतना ऑयल ये लोग परचेज करते थे पहले, बट अब ये बढ़कर पता है कितना हो गया है? ये हो गया है 3,60,000 बैरल पर डे। ठीक है, 3,60,000 बैरल पर डे हो गया है। अब देखिए है क्या, अब चूंकि ये 3,60,000 बैरल पर डे हो चुका है, तो हाल फिलहाल में जो अभी ट्रेड फर्म एक आई है, मतलब जिसकी रिपोर्ट आई है इंटेलिजेंस ट्रेड फर्म की, केपलर की, उसमें ये कहा गया है कि अब इंडिया जो है ना अप्रैल तक अपना ऑयल परचेज रशिया से और बढ़ाने वाला है, क्योंकि और मांग आ रही है यूरोप की तरफ से। देखिए नीदरलैंड, यूके, फ्रांस, रोमानिया, स्विट्जरलैंड, स्पेन, यहाँ पर तो मैं आपको कुछ ही कंट्री दिखा रहा हूँ जो इंडिया से इस समय ऑयल परचेज कर रहे हैं। क्रूड मतलब जो रिफाइंड ऑयल है वो परचेज कर रहे हैं, क्योंकि है क्या ना इंडिया के पास। देखिए इस मीटिंग में बहुत ही ज्यादा जोर देकर मोदी जी द्वारा कहा गया था कि देखो हमारे पास क्षमता बहुत है, हम लोग बहुत सारा ऑयल रिफाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको उसमें बता दूं, देखिए जामनगर की जो हमारी ऑयल रिफाइनरी है ना, वो सबसे बड़ी रिफाइनरी है जो कि गुजरात में बनी हुई है, गुजरात के जामनगर में बनी हुई है। वो सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, और हमारे पास मतलब क्षमता ज्यादा है ऑयल रिफाइन करने की, बट हमारे पास उतना ऑयल नहीं है। यही कारण था मोदी जी द्वारा रशिया से बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल परचेज किया गया, और इस चीज की मात्रा और भी बढ़ रही है। यही कहना है केपलर फर्म का। ठीक है, कि अब ये मात्रा इंडिया बढ़ाकर कर देगा लगभग 2 मिलियन बैरल पर डे। ठीक है, अगर इतना ऑयल परचेज इंडिया रशिया से करता है तो आप यकीन मान के चलिए यूरोप का एक बहुत बड़ा मार्केट इंडिया कवर कर सकता है। और अब तो इंडिया लगभग लार्जेस्ट सप्लायर यूरोप के लिए बन ही गया है। ठीक है, तो देखिए ये हम कह सकते हैं कि एक बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक कदम था इंडिया के द्वारा। अगर इंडिया उस समय यूएस के सैंक्शंस को देखता या फिर उनकी परवाह करता, तो कहीं ना कहीं इंडिया यूरोप के मार्केट को हायर नहीं कर पाता। अब देखिए है क्या, इंडिया का जो ऑयल परचेज है ना वो हो जाएगा 44%। मतलब आप मान के चलिए बहुत, कि हम एक ही देश से लगभग 44% ऑयल परचेज कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। इसको आप देख सकते हैं कि हमने कैसे सऊदी अरेबिया को, मतलब जो लगभग दशकों से नंबर 1 पर बना हुआ था, अब इस चीज की चिंता देखिए सऊदी अरेबिया को भी हुई है कि भाई इंडिया ने ऑयल रिफाइंड सप्लाई के मामले में उसको छोड़ दिया है। तो हाल फिलहाल में हमने देखा किस तरीके से सऊदी अरेबिया द्वारा भी कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जिनमें उसने ये प्रयास किया है कि कैसे अब वो इंडिया के मार्केट को कम करे यूरोप से, और अपना मार्केट यूरोप में बढ़ाए क्रूड ऑयल का। ठीक है ना, और उसके लिए उसने ओपेक जो उनके देश हैं, ओपेक जो खाड़ी देश हैं उनका ही एक संगठन है ओपेक, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कभी क्या है ओपेक में, उसके देशों की मीटिंग बुलाई थी। और कहीं ना कहीं सऊदी अरेबिया को ये चिंता हो रही है, जग जाहिर है, कि इंडिया ने उसको पीछे छोड़ दिया, और ये इंडिया के लिए एक अच्छा कदम है। देखिए वैश्विक पटल पर अब इंडिया का जो एक कह सकते हैं कि हमारा जो पक्ष है वो मजबूती से रखा जाता है, और हमने किस तरीके से देखा कि काफी कंट्री यूएनएससी में इंडिया की परमानेंट सीट की भी मांग करते नजर आ रहे हैं। तो अब वैश्विक पटल कहीं ना कहीं बदल रहा है, और इंडिया का जो पक्ष है वो भी अब एक मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहा है। तो देखना अभी होगा आगे क्या डेवलपमेंट्स निकल कर आते हैं, और किस तरीके से इंडिया यूरोप का और भी मार्केट हायर करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए धन्यवाद।